Hello students, myself Sunil Kumar Jadhavan, PGT Maths. Welcome to your online classes of Indira Memorial Senior Secondary School. Okay, first of all, I would like to say that CBSE reduces your 30% syllabus from your textbook. So, in chapter first, real numbers, the first topic Euclid division lemma is removed. So, dear students, next topic is Euclid division algorithm. Euclid division algorithm. To obtain the HCF of two positive integers, say a and b, with a is greater than b, where a जो है वो बड़ा है b से, we use Euclid division algorithm. स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है. इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है जो a है, a को आपको इस फॉर्म में रखना है, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल 0 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल b. स्टेप 2 में इफ r इक्वल 0, अगर यहां पर रिमाइंडर आपका 0 रिजल्ट में आता है तो b इज द जो भी आपका डिवीजर है, उस केस में वही उन दोनों a और b का HCF हो जाएगा. राइट. अप्लाई डिवीजन लेमा टू b एंड r. कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0. इस प्रोसेस को तब तक रिवाइज करते हैं जब तक कि यहां पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जाता है. द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF. जो अभी आपको बताया गया था वही है. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे. ठीक है. एक एग्जाम्पल से मैंने जो है इसको समझाने की कोशिश की है. ठीक है. ये एक एग्जाम्पल है. कैलकुलेट द HCF ऑफ 595 एंड 721. तो 721 को इसकी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो 1 इंटू 595 प्लस ये आपका रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 126. फिर इस 595 को इधर लेके आओ डिविडेंड की जगह और इस 126 से इसमें डिवाइड दोगे तो 4 इंटू 126 प्लस 91. नाउ रिवाइज द प्रीवियस स्टेप अगेन. दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवीजर. 91 का जब इसमें डिवाइड दोगे तो 1 टाइम जाएगा डिवाइड और 35 इसका रिमाइंडर आएगा. फिर इसके बाद 91 को फिर उधर लेके जाओ. 35 से जब 91 में डिवाइड दोगे तो 2 टाइम डिवाइड जाएगा. इस प्रोसेस को तब तक रिवाइज करते हैं, इस प्रोसेस को रिपीट जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है. ओके. जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हुआ वैसे ही यहां पर ये देखा जाता है ये कितना है. इसका डिवीजर 7 है तो इसका जो HCF है वो इसका 7 हो जाएगा. वैसे तो यहां से मेन स्टार्ट है अब सिलेबस आपका. ठीक है. सबसे पहले इसमें आया है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये इसका स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस factorization is unique apart from the other in which the prime factors occur. जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन सभी कंपोजिट नंबर्स को बेटा उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. यही आपका फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक. राइट. और ये आपका फॉर्मूला फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b
HCF of A comma B into LCM of A comma B is equal A multiply B. Product of two numbers is equal their HCF and multiply with their LCM. ये आपका फॉर्मूला है. यहाँ एक और न्यू आपके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट डाउन किया है, जिसमें 3 नंबर हैं A, B, C, राइट. ये आपका किसी भी बुक में नहीं है, NCERT आर डी शर्मा. HCF ऑफ A, B, C इंटू LCM ऑफ A, B, C इक्वल A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C. तो सो LCM ऑफ A, B, C इज इक्वल A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इंटू HCF ऑफ A, B, C. ये HCL आ गया, ये प्रिंट गलत हो गया, ठीक है. ये HCF है बेटा, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इंटू HCF ऑफ A, B, C अपॉन HCF ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ B, C इंटू HCF ऑफ A, C. Similarly, the next formula of HCF A, B, C, A multiply B multiply C into LCM of A, B, C upon LCM of A, B into LCM of B, C into LCM of A, C. Co-prime numbers. This topic is very very important, क्योंकि कुछ बच्चे ऑड नंबर को प्राइम नंबर अपने दिमाग में रखते हैं, कुछ दोनों प्राइम नंबर्स को रखते हैं. ऐसा नहीं है. दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स. एनी टू नेचुरल नंबर्स whose HCF इज 1. ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर जिनका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 हो, आर नोन एज को प्राइम. वो आपके को प्राइम कहे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे 3,5 है, इन दोनों नेचुरल नंबर्स का HCF 1 है. एंड 5,98, ये जो दोनों नंबर्स हैं बच्चों, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. इसलिए ये दोनों नंबर्स आपके, ये दोनों नंबर्स का पेयर भी को प्राइम नंबर्स में आएगा और ये दोनों नंबर्स भी आपके को प्राइम वाले फैक्टर उसमें आएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों हमने एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व की है. अब ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसको CBSE ने रिमूव कर दिया है. अब आपका जो सिलेबस है वो एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट होगा बेटा. इक्वली डिवीजन लेमा आपका रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. अब ये देखिए बच्चों, 140 सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि उन्होंने कुछ नंबर्स दिए, उनको आपको उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. 140. तो सबसे पहले ये देखो, इसका लास्ट वाला डिजिट 0 है, तो आप इसमें 2 से डिवाइड देंगे. पहले कुछ बच्चे सीधा 0 देख करके 5 से डिवाइड दे देते हैं. ये रॉन्ग प्रोसेस है. आप इसमें असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे. पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 70, फिर 2 से हुआ 35, फिर 5 से डिवाइड दिया 7, फिर 7 से दिया 1. तो 140 के जो फैक्टर आएंगे वो आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको सेल्फ करना है. ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टर का जो प्रोसेस है ये आपका 7th इवन 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है. इसलिए मैंने ये सारे पार्ट नहीं सॉल्व किए हैं बच्चों. ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ठीक है. मैंने इसका वर्किंग प्रोसेस बता दिया है. प्राइम फैक्टर से डिवाइड देना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है. जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें वो फॉर्मूला आपको वेरीफाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल HCF इंटू LCM. तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है
उसमें बच्चों ये 26 एंड 91 ये आपके दो नेचुरल नंबर्स हैं। इनके सबसे पहले मैंने फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर। 26 का हो जाए 2 इंटू 13 और 91 का आपका हो जाए 7 इंटू 13। तो 13 ये जो है ये कॉमन है 13, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में वो आपका 13 है। सिमिलरली इसमें जो एलसीएम आप, ठीक है ना, एलसीएम में आपको वो सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो अनकॉमन है और जो कॉमन है उनको भी लिखना है। अब जैसे ये 2 इसमें है लेकिन 91 वाले फैक्टर में 2 नहीं है, लेकिन 2 लिखा जाएगा, 7 भी लिखा जाएगा और 13 दोनों में। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो इसका 13 और 14 का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया 182। और एलसीएम इंटू HCF, ये HCM आ गया लिख के, ये बच्चों HCF है ये, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी। एलसीएम इंटू HCF इक्वल, एलसीएम है आपका 182 और HCF है आपका इसका 13। तो 182 इंटू 13 इक्वल 2366। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया हमने 26 और 31 का, इसका रिजल्ट भी आपका 2366 रिजल्ट आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया कि टू नंबर्स का जो एलसीएम होता है और HCF उसका जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम और HCF का, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, स्कूल वाले मैसेज, तो वो फिर मैं आपको सॉल्व करके उसका बता दूंगा इसी तरीके से, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये दो इंटीजर्स आपके दिए हुए हैं, 3 इंटीजर्स आर गिवन 12, 15 एंड 21। इनका आपको HCF भी कैलकुलेट करना और LCM भी करना है। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर कर लो 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के कर लो 3 मल्टीप्लाई 5, 21 के फैक्टर कर लो 3 मल्टीप्लाई 7, राइट। तो HCL लिखा हुआ है कहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों और कुछ नहीं है, ये HCF है ये। और ये देखो इनमें तीनों में कॉमन है ये 3, तो इसका HCF हो जाएगा 3। और LCM, इन तीनों का LCM सॉल्व करना है आपको, 12, 15 एंड 21। तो जो कॉमन पार्ट है उनको भी करना है, जो अनकॉमन है उनका मल्टीप्लाई कर 420 रिजल्ट आ गया। तो 420 इनका LCM हो गया और HCF है ये आपका 3 हो गया, राइट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, जो आपका प्रॉब्लम नंबर 4 है जो आपकी, वो ये है कि ये गिवन है HCF ऑफ 306,657 इक्वल 9, फाइंड LCM ऑफ 306,657। इन दोनों नंबर्स का आपको LCM कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो आपका फॉर्मूला उसको अप्लाई कर दो। HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM इंटू HCF की वैल्यू ये 9 गिवन है, तो 9 यहाँ चेंज कर दो, इक्वल ये जो दोनों नंबर्स आपके जो गिवन है 306,657, इनका बच्चों मल्टीप्लाई कर दो 9 से। इधर जब इधर लेके आओगे इसको, जब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जब इसको ट्रांसफर करोगे 9 को, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, रिजल्ट आपका पूरा कैलकुलेट करके 22,338 आ जाएगा, राइट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, चेक वेदर
6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये आपको चेक करना है कि 6 to the power n जो है उसका कभी भी एंड जो है वो 0 वाले डिजिट से नहीं होगा। प्रॉब्लम आपकी ये है बच्चों, ठीक है, प्रॉब्लम भी मैंने लिख दी है इसी वजह से। तो यहां जो n है ये नेचुरल नंबर से है, यानी लेट हम फिर ये कंसीडर करके चल रहे हैं बच्चों कि सपोज करो कि 6 की पावर जो n है उसका एंड जो है वो 0 वाले डिजिट से हो जाएगा। ये हमने कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से कि लेट 6 to the power n एंड इन 0। सो 6 की पावर n, भाई जिन नंबर्स का एंड 0 वाले डिजिट से होता है बच्चों वो नंबर्स आपके 5 से डिविजिबल हो जाते हैं 100%। ये रूल है कि दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाई 5, ठीक है, तो 6 की पावर n जो है ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 5 से। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n में जो है कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, क्योंकि 6 के आप फैक्टर करेंगे बच्चों तो सिर्फ आपके दो ही फैक्टर आएंगे, एक तो 2 और एक 3, 5 उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा सपोजिशन है 6 to the power n कैन एंड विद 0 इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था ऊपर एबव, जब हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी कि 6 to the power n एंड इन 0, वो जो हमारा सपोजिशन है वो आपका रॉन्ग प्रूफ हो गया यहां पर। आवर एज्यूमशन इज wrong, so there does not exist any natural number of n for which 6 to the power n ends with 0। ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मिला इसमें, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, जो आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 है y, एक्सप्लेन y। 7 इंटू ये आपकी प्रॉब्लम है, इनको कंपोजिट नंबर आपको शो करना है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, राइट। तो यहां पर ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 1, यहां 13 कॉमन लोगे तो 13 इंटू 78, यहां देखो मोर देन 2 फैक्टर्स। इट इज क्लियर दैट यहां सिमिलरली इसमें भी 5 कॉमन ले लो तो 5 इंटू 1009 इंटू 1। इट इज क्लियर दैट बोथ नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। यहां ये क्लियर हो गया है इन दोनों नंबर्स में कि इन दोनों के जो फैक्टराइजेशन है, जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हैं, इसलिए दोनों फैक्टर्स आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए, राइट।